अलीगढ़ से दहाड़े मोदी और योगी, राहुल अखिलेश की निकाली हेकड़ी, टेंशन में आ गए कट्टरपंथी, संकट में सपा कांग्रेस गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 की जंग काफी दिलचस्प हो गई है, जहां मोदी योगी की जोड़ी लगातार चौके छक्के लगा रही है और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो मौलानाओं के पसीने छूटने लगते हैं। इधर राहुल अखिलेश की जोड़ी पर मोदी योगी की जोड़ी भारी पड़ रही है। 22 अप्रैल को पीएम मोदी अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। तो पीएम मोदी के इस दहाड़ से विपक्ष की बत्ती गुल हो चुकी है। वहीं राहुल और अखिलेश भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। आपको बता दें कि अलीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस से अनूप वाल्मीकि के समर्थन में पीएम मोदी ने नुमाइश ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अलीगढ़ में 26 अप्रैल को तो हाथरस में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। 4 जून को यहां पर मतदान के नतीजे घोषित होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू में उर्दू के विभाग अध्यक्ष थे प्रोफेसर अखलाक मोहम्मद खान। दुनिया इनकी रचनाओं के बदौलत इन्हें शहरयार के नाम से जानती है। शहरयार ने लिखा है, क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। अलीगढ़ की सियासी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। कभी लहर तो कभी ध्रुवीकरण की चाबी से यहाँ की सियासत का ताला खुलता रहा है। एमयू यहाँ की सियासी तासीर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता रहता है। अलीगढ़ में 1971 से अब तक 21 बार दंगे हो चुके हैं और 16 बार कर्फ्यू लग चुका है। बाहर से बने परसेप्शन से अलग अहम तथ्य ये भी है कि अलीगढ़ से आज तक एक ही मुस्लिम चेहरा संसद तक पहुंचा है, वो भी 1957 में, जब यहाँ से 2 लोग चुने जाते थे। एमयू में पढ़कर निकले चेहरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम सहित तमाम अहम कुर्सियों तक पहुंचे हैं। दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी भी महज कुछ घंटों की है, इसलिए यहाँ की जनता को भी राष्ट्रीय राजनीति का मिजाज भी भाता है। आजादी से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनावों में अलीगढ़ ने राष्ट्रीय दलों से उतरे चेहरों को ही जिताकर संसद भेजा है। 7 बार महिलाएं जीती हैं। पहले 2 चुनाव यहाँ कांग्रेस ने जीते। 1962 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बुद्धप्रिया मौर्य ने उम्मीदवारी ठोकी। इस दल का नाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से था। बीपी मौर्य का दलित मुस्लिम एकता का नारा काम कर गया और कांग्रेस यहां से हार गई। पिछले कुछ सालों में एमयू में यहां पर चर्चा रही है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। योगी सरकार ने हाल में जाट राजा महेंद्र सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनाया। 1967 में बाजी चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के हाथ लगी। यहां से शिव कुमार शास्त्री जीते। 1971 तक कांग्रेस 2 फाड़ हो चुकी थी और एक धड़े की अगुवाई कर रही थी इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ के इंदिरा गांधी के नारे पर पूरा देश रीझ गया, लेकिन अलीगढ़ की हवा तो एक घटना ने यहां पर उसे बदल दिया। कांग्रेस ने यहां से मोहम्मद यूनुस सलीम को उम्मीदवार बनाया। शिव कुमार शास्त्री फिर बीकेडी के उम्मीदवार थे। चुनाव के दिन अलीगढ़ में दंगा हो गया। आजादी के बाद इस शहर में यह पहला बड़ा दंगा था। 1 हफ्ते तक कर्फ्यू लगा रहा और मतदान आगे बढ़ा दिया गया। दंगों ने सामाजिक ताना बाना उधेड़ दिया और सांप्रदायिक बंटवारा या कि एक तरह से विभाजन हो गया और ध्रुवीकरण का जो सुर था वो मुखर हो गया। 36,000 वोटों से शास्त्री ने कांग्रेस को फिर पटकनी दे दी। 77 और 80 में अलीगढ़ ने जनता दल का साथ दिया तो 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की फिर वापसी हुई। 1989 में बोफोर्स घोटाले के शोर के बीच सत्यपाल मलिक जनता दल के टिकट पर यहां से सांसद बने। हालांकि 1996 में जब सपा से लड़े तो 40,000 वोटों पर ही सिमट गए। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा 90 के दशक में राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था और इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार कल्याण सिंह का गृह क्षेत्र अतरौली अलीगढ़ लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। हिंदू मुस्लिम तनाव का दायरा बढ़ता जा रहा था और 1990 में अलीगढ़ में भी माहौल खराब हो गया। अलीगढ़ में दोनों ही साल अलग अलग दिनों को मिलाकर
एक एक महीने का कर्फ्यू भी लगा। इसने धार्मिक ध्रुवीकरण को यहाँ की सियासत का अनिवार्य हिस्सा बना दिया। 1991 में उद्योगपति परिवार से आने वाली शीला गौतम ने यहाँ पहली बार कमल खिलाया। इसके बाद अलीगढ़ की राजनीति में भगवा राजनीति और चटक होती गई। लगातार 4 चुनावों में शीला को अलीगढ़ ने बीजेपी के टिकट पर संसद भेजा। इस पर 2004 में ब्रेक लगा कांग्रेस ने, यहाँ पर जब जाट बिरादरी से आने वाले विजेंद्र सिंह ने 2700 वोटों के नजदीकी मुकाबले में शीला को हरा दिया। तीसरे नंबर पर रही बीएसपी के जयवीर सिंह भी 7000 वोटों से पीछे थे। 2009 में बीएसपी ने जयवीर की पत्नी राजकुमारी चौहान को उम्मीदवार बनाया और सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस और बीजेपी भी मजबूती से लड़ी और इस चतुष्कोणीय मुकाबले में महज 14.38% वोट पाकर राजकुमारी सांसद बन गई। बीएसपी का खाता खुला और 16000 वोटों के अंतर से सपा के खाता खुलने में यहां पर चूक हो गई। 2014 में बीजेपी ने यहां सतीश कुमार गौतम को उम्मीदवार बनाया। ध्रुवीकरण की जमीन को मोदी लहर ने और मजबूत बनाया। बीजेपी के पक्ष में जातीय खेमे टूटे, दूसरी ओर विपक्ष के वोट बिखर गए और 2,86,000 वोटों से ऐतिहासिक अंतर से बीजेपी ने चुनाव जीता। अलीगढ़ में 5 विधानसभा सीटें अलीगढ़ शहर, कोल, खेर, अतरौली और बरौली है। अलीगढ़ शहर और कोल मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि एमयू कोल विधानसभा सीट का हिस्सा है। खैर सुरक्षित सीट है और यहाँ दलितों के साथ जाट आबादी भी निर्णायक है। अतरौली कल्याण सिंह का गढ़ है और लोध वोटर यहाँ बहुत ही ज्यादा हैं। बरौली की राजनीति ठाकुर मतदाताओं के जरिए तय होती है। 2012 में इनमें एक भी सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने सभी 5 सीटें जीत ली और यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अलीगढ़ में 3,50,000 4 लाख मुस्लिम वोटर और ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य की जो आबादी है वो लगभग 5 लाख है। 2 लाख जाटव हैं, इतने ही जाट और 2.5 से 3 लाख लोध हैं। पाल बिरादरी के वोटर भी हैं। 2019 में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ आए। जाट उम्मीदवार अजित बालियान को उतारा गया। जातीय गणित के लिहाज से यह सबसे मजबूत समीकरण था। दूसरी तरफ एमयू में जिन्ना की तस्वीर के विरोध को लेकर तिरंगा यात्रा तक के पक्ष में मुखर सतीश गौतम फिर बीजेपी के उम्मीदवार थे और जातीय गणित पर भावनाओं का समीकरण भारी पड़ गया और बीजेपी को 56% से ज्यादा वोट मिले और 2 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी की उम्मीदवार की जीत हुई। एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? तो अलीगढ़ में बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर मैदान में हैं। बीएसपी ने भगवा खेमा छोड़कर हाथी पर सवार हुए ब्राह्मण हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय पर दांव लगाया है। बीएसपी ने पहले यहां गुरफान नूर को टिकट दिया था, बाद में बंटी उपाध्याय को मैदान में उतारकर चाल बदली है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने इस बार पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह 2004 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। जातीय गुणा गणित की ऐसी संभावनाओं के बीच सबके अपने अपने कयास और दावे हैं। बीजेपी खेमे को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की रैली के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। रूठों को मनाकर बीजेपी अपनी गाड़ी फिर पटरी पर लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और यहां पर पीएम मोदी ने जिस तरह से रैली में राहुल और अखिलेश को ललकारा है, उसके बाद माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में चला जाए तो कोई हैरानगी नहीं होगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।